बोलो जुबां केसरी। ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को लिखी चिट्ठी। लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील। सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी समेत कई नेताओं को भेजी चिट्ठी। 65 बुजुर्ग कलाकारों के लिए यूपी सरकार का फैसला। 4000 रुपए पेंशन देगी यूपी सरकार। 1 करोड़ रुपए स्वास्थ्य बीमा कवर का भी मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार की मदद से यूपी सरकार देगी लाभ। बिल्डर से फिरौती मांगने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की मोहाली कोर्ट में हुई पेशी। मुख्तार ने दिया तबीयत खराब होने का हवाला। कोर्ट ने दोबारा रोपड़ जेल भेजा। 12 अप्रैल को फिर होगी सुनवाई। बिहार में नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। पंचायत चुनाव में लगे कर्मी की कोरोना और उग्रवादी हमले में मौत पर मिलेंगे 30 लाख रुपए। कुल 35 एजेंडे पर लगी मुहर। अहमदाबाद सीबीआई कोर्ट का इशरत जहां एनकाउंटर में बड़ा फैसला। अदालत ने 3 आरोपी पुलिस अधिकारियों को किया बरी। 2004 में लश्कर के 4 आतंकियों के साथ हुआ था इशरत का एनकाउंटर। बिहार में नहीं थम रहा है जहरीली शराब से मौत का सिलसिला। नवादा में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। इंडिया वॉइस ने बनाई है एक अलग पहचान। भरोसे का दूसरा नाम इंडिया वॉइस। खबरों की दुनिया में अलग मुकाम। 6 साल से बना हुआ है देश की आवाज। जहां यूपी उत्तराखंड से शुरू हुआ था सफर, बिहार, झारखंड और गुजरात तक पहुंच चुका है इसका कारवां। इंडिया वॉइस यानी कि आपकी सोच और आपकी आवाज। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इंडिया वॉइस पिछले 6 सालों से आपके बीच पूरी सजगता और दृढ़ता के साथ खड़ा है। आपकी सोच और आपकी आवाज बनकर, आपकी हर समस्या का समाधान लेकर, आपकी आवाज को बुलंद करना हो या फिर सरकार से सवाल पूछना हो, इंडिया वॉइस आपका साथी रहा है। यूपी और उत्तराखंड से शुरू हुआ हमारा ये सफर आज बिहार, झारखंड और गुजरात तक पहुंच गया है। हमारे लिए खबर मसाला नहीं, अक्स है समाज का, जहां ब्रेकिंग धमाका नहीं, वक्त की आवाज है। खबरों की परख, पेश करने का अंदाज, सच को जिंदा रखने की जिद हमें दूसरों से जुदा करती है। सभी क्षेत्रों में सबसे बेहतर पकड़, सर्वोत्तम तकनीक, बेहतरीन एंकर, हर खबर पर पार की नजर रखने वाले हमारे होनहार प्रोड्यूसर हमारी ताकत है। हर खबर पर पैनी नजर, झूठ का नकाब उतारती खबरें, सच को आईना दिखाती खबरें, इंसान को इंसान बनाती खबरें। खबरें जिनका सरोकार न सिर्फ यूपी, उत्तराखंड बल्कि बिहार, झारखंड और गुजरात की जनता से भी है। हम पिछले 6 सालों से आपकी आवाज बनकर आपकी सेवा कर रहे हैं और आपके प्यार ने हमें हिम्मत दी है। यही वजह है कि आज हम आपकी सोच,
और आपकी आवाज बनकर पूरी दृढ़ता के साथ खबरों की दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके हैं। हमारा वादा है कि हम बिना डरे, बिना झुके आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। क्योंकि हम हैं देश की आवाज, आपकी सोच, आपकी आवाज। और बस्ती मंडल की उन हस्तियों को इंडिया वॉइस सम्मानित करने जा रहा है जिन्हें अभी तक पहचान नहीं मिल पा रहा था। इंडिया वॉइस संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद में एक खास कार्यक्रम कर रहा है जिसका नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इस कार्यक्रम में इंडिया वॉइस उन लोगों को सम्मानित करेगा जिन्होंने अपने काम से नाम तो कमाया ही, लेकिन साथ ही उन्हें सम्मान जो मिलना था नहीं मिल पाया, और वो सम्मान दे रहा है इंडिया वॉइस। और इसके लिए सीधे हम चलते हैं अपने सहयोगी हेमंत के पास। जी गौरी शंकर, आपको बता दें कि इंडिया वॉइस जो है अपने इतिहास में सुनहरे अक्षरों में एक और जो है लिखने जा रहा है। और आज जो है बस्ती मंडल का खास कार्यक्रम है इंडिया वॉइस का अचीवमेंट अवार्ड, जो इंडिया वॉइस ऐसी विभूतियों को सम्मानित करने आज जा रही है। और संत कबीर नगर के खलीलाबाद में इंडिया वॉइस ने आयोजन किया है। और जो ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने समाज में अच्छा काम किया है और स्वस्थ समाज के निर्माण में उनकी भूमिका रही है, ऐसे लोगों को इंडिया वॉइस आज सम्मानित करने जा रहा है। और आपको मंजर दिखाना चाहेंगे, ये संत कबीर नगर के खलीलाबाद का ये मंजर है। और यहाँ पर इंडिया वॉइस के चेयरमैन खुद यहाँ पे प्रेम सागर सर पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। और महिला सशक्तिकरण की बात अगर करें तो यहाँ पर डॉक्टर शालिनी सिंह मौजूद हैं। और यहाँ पर जो विभिन्न हस्तियों की अगर बात करें हम, तो संत कबीर नगर की माटी के जो है निकले हुए कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने विदेशों में अपना झंडा गाड़ा और भारत को जो है एक मुकाम हासिल कर एक नई पहचान दी है काला नमक के क्षेत्र में, जिन्होंने जो है 4 नई प्रजातियों को विकसित किया है। और पूर्वांचल में जो विटामिन ए की जो कमी देखी जा रही थी उसमें जो है उसके लिए जो है उन्होंने वर्क किया है। तो कुल मिला जुला कर ऐसी हस्तियां जो है यहाँ पर हैं। और हमारे साथ जो है यहाँ के मशहूर कवि और डॉक्टर NN श्रीवास्तव जी भी पहुँच चुके हैं। आपको मंजर दिखाना चाहेंगे, ये कार्यक्रम है यहाँ का। और असद जी के पास चलते हैं जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। असद मेहताब जी आगे जो है संचालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया श्री हेमंत सिंह यादव जी, जो मुसलसल इंडिया वॉइस की तरफ से अपनी अथक प्रयासों और अपनी मेहनतों की वजह से पूरे जनपद नहीं बल्कि जनपद से बाहर भी आपने अपनी कवरेज के माध्यम से अपना एक नाम पैदा किया। आपने टीवी चैनल को जो मजबूती दी है मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में मैं एक संचालक की भूमिका में हूं और हमारे बीच हम सबके इस जनपद के बहुत ही हम सबके अभिभावक और उत्तर प्रदेश सरकार से उद्यान मंत्री परम आदरणीय श्री राम चौहान जी हम सबके बीच पधार चुके हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर NN श्रीवास्तव साहब जो एक अच्छे कवि भी हैं, अच्छे शायर भी हैं और एक नेक दिल इंसान के साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सबके बीच श्री KD यादव जी, वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ व्यवसायी और एक अच्छे लीडरशिप है, अच्छी लीडरशिप है, मैं आपका स्वागत करता हूं। हम सबके बीच यूथ आइकॉन 2020 श्री प्रदीप सिंह सिसोदिया जी यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने खास करके स्वास्थ्य के प्रति हमेशा एक बेहतर कार्य किया है, समाज सेवा की है, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अशरफ अली साहब यहां पर मौजूद है, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस वक्त परवेज भाई मेरी नजरों के सामने हैं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैंने अभी बताया श्रीमती डॉक्टर शालिनी सिंह साहिबा के बारे में, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहां पर मौजूद हर एक चेहरा, हर एक शख्स हम सबका अपना है, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं इंडिया वॉइस टीवी चैनल के सभी
जिम्मेदारों को, जिन्होंने एक शानदार कार्यक्रम आज सोनी इंटरनेशनल होटल में ऑर्गेनाइज किया। और मकसद यह है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मकसद यह है कि गांव गली से जो प्रतिभाएं हैं, जो प्रतिभाएं कहीं ना कहीं जनता से रूबरू नहीं हो पाती है, उसे रूबरू कराने का काम इंडिया वॉइस ने किया है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये आवाज, ये सीन, ये कैंपस, ये सदन आज भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इंडिया वॉइस के माध्यम से देखा जा रहा है। आपको, हम सबको, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और इंडिया वॉइस का शुक्रिया अदा करता हूं कि शानदार कार्यक्रम बस्ती मंडल की तरफ से आज खलीलाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020-21 मकसद यह है, उद्देश्य है इंडिया वॉइस का, एक बुनियादी जरूरतों के मद्देनजर यह काम हो रहा है कि जो भी प्रतिभाएं गली मोहल्लों से निकल करके आपके बीच पूरी दुनिया के सामने पेश करना इंडिया वॉइस का मकसद है। और जो भी जन समस्याएं रही हैं, आज तक बढ़ चढ़ करके इंडिया वॉइस ने उन जन समस्याओं को शासन और प्रशासन के बीच अवगत कराया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं इस कड़ी में हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि अपनी। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। पहले अनुरोध करेंगे हमारे इंडिया वॉइस के चेयरमैन प्रेम सागर जी से कि वो मंच पर आएं, और आदित्य सर से अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर लेके आएं और मंचासीन करें इंडिया वॉइस के चेयरमैन प्रेम सागर जी को। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इंडिया वॉइस के चेयरमैन श्री प्रेम सागर त्रिपाठी जी। आपका स्वागत, आपके स्वागत में हम सब बहुत देर से नजरें बिछाए बैठे। जनरल मैनेजर श्री आदित्य विक्रम सिंह साहब ने आपका स्वागत अभिनंदन किया। हम सब आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बुके और स्मृति चिन्ह देकर इस मंच पर इंडिया वॉइस के चेयरमैन श्री प्रेम सागर तिवारी जी का स्वागत होते हुए हम लोगों की निगाहों के सामने। अब इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि उद्यान मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के श्री राम चौहान जी को आदित्य सर मंच पे ले आएं और उनको सम्मानित करें। प्रेम सागर सर से अनुरोध करेंगे कि उद्यान मंत्री श्री राम चौहान जी का सम्मान करें बुके देकर। शानदार व्यक्तित्व के धनी और निरंतर लोगों के बीच लोक जन समस्याओं को सुलझाने का काम हमेशा आप करते रहे हैं। हम सबके बहुत ही आदरणीय श्री राम चौहान साहब का स्वागत होते हुए, और मैं इसी कड़ी में हम सबके बीच मुख्य अतिथि हैं शायर, नेक दिल इंसान, बेहतरीन डॉक्टर। मैं आपका 4 पंक्तियों से स्वागत करना चाहूंगा कि फूल जो मोह न ले ताजा नहीं होता है। मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन होते हुए हम लोगों की निगाहों के सामने, पूरी दुनिया के सामने आज जहां जहां इंडिया वॉइस टीवी शेड जहां पर खुला होगा, आप सब रूबरू है इस वक्त इंडिया वॉइस टीवी चैनल के माध्यम से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बस्ती मंडल की तरफ से। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा हम सबके मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, इसी कड़ी में डॉक्टर NN श्रीवास्तव साहब को मैं इन 4 पंक्तियों से आवाज दूंगा कि फूल जो मोह न ले ताजा नहीं होता है, पास आ दूर से अंदाजा नहीं होता है, चाहे जिस ओर से तू आ है इजाजत तुझको, प्यार के कमरे में दरवाजा नहीं होता है। इंडिया वॉइस की तरफ से जो एक प्रेम का पैगाम पूरी दुनिया को दिखाया जाना है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं मंच पर डॉक्टर NN श्रीवास्तव साहब। खासकर आज यहां पर जितने भी लोग हम लोगों के बीच मौजूद हैं,
आप सभी लोग मुख्य हैं, सभी लोग चीफ हैं, सभी लोग स्पेशल हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का हिस्सा बनने के लिए हम सब यहां पर मौजूद हैं। और इसी प्रकार बस्ती से महेंद्र यादव जी, सपा जिला अध्यक्ष जनपद बस्ती से यहां पर मौजूद हैं। कोरोना काल में बहुत ही मेहनतें की हैं आपने, आपको दर्जा वहां दिया गया कि फरिश्तों की तरह आपने कार्य किए। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अपनी नेक दिल शख्सियत और अपने बड़ों के प्रति जो आदर और सम्मान, बच्चों के प्रति जो आपका प्रेम है, पूरा जनपद आपको बखूबी जानता है। आपके इस अंदाज से हम सबके बड़े भाई आदरणीय श्री केडी यादव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने समाज सेवा में और आपके सम्मान में इंडिया वॉइस के चेयरमैन श्री प्रेम सागर तिवारी जी आपका स्वागत करेंगे, आपका अभिनंदन करेंगे। इस प्रकार ये स्टेज सजता हुआ हमारे मुख्य अतिथिगण से मैं कुछ साथियों का अभिनंदन स्वागत करता हूं। डॉक्टर अजय यादव जी, जो बस्ती से सुधा एकेडमी बस्ती ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोलकर पुनीत कार्य आपने किया है, मैं आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में श्री विजय बैजनाथ मिश्रा जी, स्तंभकार पत्रकार, आप मंत्री जी का स्वागत भी करेंगे। और इसी कड़ी में श्री बबुंदर यादव जी द्वारा मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया जाएगा। श्री राजीव शुक्ला जी जनपद बस्ती से, ये आप तमाम साथी जो जनपद बस्ती से इंडिया वॉइस की टीम से हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बुके और शॉल देकर के आप स्वागत करें। और इस कड़ी में मैं मंत्री जी से और यहां पर मुख्य अतिथिगण श्री केडी यादव जी, इंडिया वॉइस के चेयरमैन श्री प्रेम सागर तिवारी जी और श्री डॉक्टर NN श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया जाए। हमारे देश की एक परंपरा रही है, हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलित करके, क्षमा जला करके। क्योंकि रोशनी, अंधेरों में रोशनी का जो कार्य भारतीय सभ्यता, भारतीय कल्चर में जो किया गया है, अंधेरों में रोशनी फैलाने का कार्य, इसी प्रकार आज इंडिया वॉइस टीवी चैनल के माध्यम से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो प्रतिभावान प्रतिभागियों के लिए, कि जिसके अंदर भी हुनर है उसके अंदर उजाला दिखाई दे, उसके इस तरह से दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया जा रहा है। और हमारे बीच बस्ती से CRPF श्री नरेंद्र यादव जी आप पधार चुके हैं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज आज आपके बीच आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बस्ती मंडल की टीम इकट्ठा हुई है। हमारे मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, हमारे मुख्य अतिथिगण यहां पर मौजूद हैं, और इसी में मुझे आदेश हुआ था कि मैं जरूर कुछ पंक्तियां आपके बीच में सुनाऊं। वो पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूं जो पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत प्रेम के साथ सुनी गई हैं। कि कहीं तपस्या, कहीं इबादत, कहीं गुरु का ज्ञान,
कहीं तपस्या कहीं इबादत कहीं गुरु का ज्ञान, कहीं भजन और कहीं आरती, कहीं पे होती अजान। इंडिया वॉइस पूरा देश देखेगा, पूरा देश सुनेगा आपकी सोच, आपकी आवाज, असद मेहताब की ज़बानी, हिंदुस्तान का कल्चर हमारी कविताओं की पंक्तियों में, कि कहीं तपस्या कहीं इबादत कहीं गुरु का ज्ञान, कहीं भजन और कहीं आरती, कहीं पे होती अजान। सारी दुनिया में है जिसकी एक अलग पहचान, के ऐसा देश है हिंदुस्तान, के अपना देश है हिंदुस्तान, के अपना देश है हिंदुस्तान। और ये देश, इस देश का मिजाज मैं अपनी पंक्तियों में रखता हूं कि यहां प्रथा और धर्म कई हैं, यहां प्रथा और धर्म कई हैं, यहां अनेकों रीत। पूरी दुनिया में कहीं भी नदियों का संगम नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां एक साथ इतने मजहब, इतने धर्म मानने वाले लोग हों, और कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो इंसान के इतने रंग हो। फिर भी हम हिंदुस्तानी फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि यहां प्रथा और धर्म कई हैं, यहां अनेकों रीत, नदियों का संगम है यहां पर, उनकी भी है मीत। हवा घटा और फिजाओं में है मधुर मधुर संगीत, हवा घटा और फिजाओं में है मधुर मधुर संगीत। यहाँ मोहब्बत है कविता से और गजल से प्रीत, यहाँ मोहब्बत है कविता से और गजल से प्रीत। यहीं पे मीरा यहीं पे मीरा गालिब जन्मे और तुलसी रस खान, के ऐसा देश है हिंदुस्तान, के अपना देश है हिंदुस्तान, के अपना देश है हिंदुस्तान। के घटाए नफरत छट जाएगी, घटाए नफरत छट जाएगी, पूरा है विश्वास। घटाए नफरत छट जाएगी, पूरा है विश्वास। यहाँ की सौंधी मिट्टी में है प्यार का एक एहसास, यहाँ की सौंधी मिट्टी में है प्यार का एक एहसास। त्याग तपस्या की धरती ये बता रहा इतिहास, त्याग तपस्या की धरती ये बता रहा इतिहास। यहीं पे राम ने राज किया और यहीं पे था बनवास, यहीं पे राम ने राज किया और यहीं पे था बनवास। इसी जमीन ही बख्शा था टीपू सा सुल्तान, के ऐसा देश है हिंदुस्तान, के अपना देश है हिंदुस्तान, के अपना देश है हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबके बीच में आपका स्वागत, पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री नरेंद्र यादव जी, इंस्पेक्टर आरपीएफ बस्ती। देखिए, अधिकारीगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चेहरे से यह महसूस होता है कि आप बहुत ही सादा मिजाज और बहुत खूबसूरत दिल के आप लोग हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ पर आपका इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन। और आपका हक भी बनता है अब कि मैं आपका इस प्रकार स्वागत करूं, क्योंकि आपने एक ऐसा काम किया था जो अभी तक कई सालों से निरंतर हो रहा था। हम लोगों ने अखबारों के जरिए ये चीज देखी भी, पढ़ी भी थी, और आप उस वक्त पूरे जनपद का आपने दौरा किया था। आपने एक हैकर को पकड़ा था जो निरंतर गलत तरीके से टिकटें निकाला करता था और रेलवे का काफी नुकसान किया करता था। अब मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपने इस पुनीत कार्य के लिए। और आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में आप पधारे, मैं आपका स्वागत करता हूं।
और जो आदेश आया है मुझे, मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसी नौजवान शख्सियत जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, जिन्होंने अपनी तेजी से, जिन्होंने अपनी लगन से जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश में अपना एक नाम पैदा किया। यूथ आइकॉन हुए 2020 में। हम सबके बड़े भाई श्री प्रदीप सिंह सिसोदिया जी से मैं आमंत्रित करूंगा कि आप यूथ आइकॉन हैं, तो आज इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में आपके शब्द हम सबके कानों तक गूंजे। इंडिया वॉइस के माध्यम से आपकी सोच, आपकी आवाज इंडिया वॉइस के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाए। आज जहां पर टीवी शेड खुले होंगे, इंडिया वॉइस के व्यूवर्स बड़े होंगे और उस वक्त आवाज होगी प्रदीप सिंह सिसोदिया जी की। मैं आमंत्रित करता हूं माइक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय असद मेहताब साहब। आज इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम इंडिया वॉइस के चेयरमैन साहब जो हमारे बीच में मंच पे मंचासीन हैं, हमारे क्षेत्र के शानदार नेता कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय श्री चौहान साहब, हमारे दिल से जिसे मैं अभिभावक भी मानता हूं, जिनकी कविताओं में मेरी बहुत रुचि है और मेडिकल के क्षेत्र में वास्तव में जिन्होंने दीन दुखी गरीबों और निबलों की जिसने सेवा की, पूरा जीवन समर्पित किया, आदरणीय बेचैन साहब। इस मंच पे हमारे राजनीतिक सहयोगी हो मेरे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय केडी यादव साहब। मंच के सामने बैठी हमारी तेज तर्रार महिला पुलिस अधिकारी शालिनी सिंह जी, चित्रसेन श्रीवास्तव जी, डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव जी, माता जी, और बहुत सारे जो अचीवमेंट के लिए चयनित किए गए हैं, हम आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। चूंकि सबसे पहले मुझे बुलाया गया है तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे पुरस्कार हम लोग पाए हैं, बड़ी खुशी होती है जब कोई पुरस्कार मिलता है, लगता है मेरा काम सार्थक हो गया। जिस दिशा में मैं काम करता हूं उस दिशा में काम करने का सकारात्मक प्रेरणा हमें प्राप्त होती है किसी पुरस्कार के माध्यम से, और इस सकारात्मक प्रेरणा को देने के लिए मैं इंडिया वॉइस परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि आपने जो ये इतना शानदार कार्यक्रम का जो ये आगाज किया है, जो ये परंपरा आपने ग्रामीण क्षेत्र में और पूर्वांचल की धरती पे मुझे लगता है पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए हेमंत यादव जी, आदरणीय सिंह साहब जो बिहार वाले थे, हमको लगता है 1.5 महीने से आप लोग कड़ी मेहनत आप लोगों ने किया और पूरे मंडल से चुन चुन के जो आप लोगों ने इन लोगों को लाया, हम आप लोगों को बधाई और धन्यवाद देते हैं। और दूसरा जो सबसे अच्छी थीम है कि एक ऐसा मंच जहां दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के एक टैलेंट को इकट्ठा किया गया है, जो हमारे देश की धरोहर, जो हमारे देश की तरक्की के लिए आज काम आ रही है, और निश्चित रूप से यही रत्न देश के विकास और देश के उत्थान में काम आएंगे। इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है और इससे प्रेरणा लेके हम सभी लोगों को जो जिस भी क्षेत्र में है काम करना है और इस परंपरा को आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया श्री प्रदीप सिंह सिसोदिया जी। फिलहाल असद जी आपको रोकना चाहेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है इंडिया वॉइस पे, और ब्रेक के बाद फिर हम जो है इस कार्यक्रम को आगे और गति देंगे। तब तक एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूं और मेरे माँ बाबूजी काफी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में यह वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है।
अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक जरूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरे माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या हुआ बेटा? अंकल, आपकी और आपकी गाड़ी की जरूरत है। बात क्या है? अंकल, पापा को सीने में तेज दर्द हो रहा है, उन्हें लखनऊ ले जाना पड़ेगा। अरे लेकिन बेटा, लखनऊ तो मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप नहीं जाएंगे? बेटा मुझे गलत मत समझो, जाएंगे, जरूर जाएंगे। यहां से सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे। अब तो यहां इलाज की सभी सुविधाएं हो गई हैं, इसलिए चिंता मत करो बेटा। बेटा पहले समय और था, अब बात अलग है। चलो। जी हां, अब यूपी की बात ही अलग है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का 70 वर्षों बाद सर्वाधिक विकास हुआ है। बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है। काम दमदार, योगी सरकार। बढ़िया है। चलो, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGS। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिस भूमि पर हर ने जहां द्वार बनाया है, उसी पूर्ण गंगा तट पर बार बार चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार, अमृत की जहां बहती है धार, चलो हरिद्वार, चलो हरिद्वार, चलो महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है।
नगर पालिका परिषद बस्ती निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहते हुए अपने नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन के साथ अनुरोध करता है। यह शहर आपका अपना है, इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में हमें सहयोग प्रदान करें। सबकी सुरक्षा के लिए व्यवहार हमेशा जरूरी। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को नियमित रूप से साफ व सैनिटाइज करें। टीके के बाद आपको कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन, हल्का बुखार, बेचैनी, हरारत, दाने, याम है और एक संकेत है कि टीका अपना काम कर रहा है। यदि आपको घर पहुंचने के बाद कुछ अन्य लक्षण मिलते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करें और दी गई सलाह का पालन करें। किसी भी सहायता के लिए संपर्क करें। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075 और प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104। जिला कोविड कमांड सेंटर। इस कार्ड को संभाल कर रखें। दोनों खुराकें लेने के बाद इस कार्ड को लकी ड्रॉ में इनाम प्राप्त हेतु टीकाकरण केंद्र पर जमा करें। इंडिया टॉय, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम इंडिया वॉइस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं हेमंत सिंह। हम अब इंडिया वॉइस के जो खास कार्यक्रम है उसको अब फिर से एक बार ब्रेक के बाद गति देते हैं और अगले क्रम में जो है सीधा हम लिए चलते हैं अवार्ड सेरेमनी की तरफ। और सबसे पहले हम नाम लेंगे एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने अपने शिक्षा की अलग जगाते हुए एक कोचिंग के माध्यम से लगभग संत कबीर नगर और अन्य जनपदों के लोगों को 10,000 लोगों को उन्होंने रोजगार से जोड़ने की कोशिश की है और कई उतार चढ़ाव भी उन्होंने देखे हैं। हम बात करेंगे राजेश रंजन त्रिपाठी की, जो यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देते हैं, लाइब्रेरी भी निःशुल्क बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं और 10,000 बच्चों को भविष्य में उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। और ऐसे महान शख्सियत को हम बुलाना चाहेंगे मंच पे और उनको सबसे पहले सम्मानित करना चाहेंगे। राजेश रंजन त्रिपाठी जी, आइए, स्वागत है। राजेश रंजन त्रिपाठी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कई उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी के देखे और इन्होंने कई बार हतोत्साहित भी हुए हैं और इनके हौसले ने भी कई बार जवाब दिया है और बावजूद उसके ये ऐसी शख्सियत है जो संत कबीर नगर की, जिन्होंने बच्चों की जिंदगी को संवारने का काम किया है और किसी भी गरीब बच्चे को जो है कभी धन का अभाव हुआ और लेकिन उस शिक्षा से महरूम नहीं होने दिया इन्होंने। ये ऐसे महान शख्सियत हैं, हम उनको सम्मानित करना चाहेंगे। डॉक्टर NN श्रीवास्तव जी से अनुरोध करेंगे कि वो सम्मानित करें और बड़े भाई KD यादव जी से अनुरोध करेंगे उनको बुके दें। जी, तो डॉक्टर NN श्रीवास्तव यहाँ के जो है सम्मानित व्यक्ति हैं जो एक अवार्ड दे रहे हैं और KD यादव जी से अनुरोध करेंगे कि वो शील्ड देकर डॉक्टर साहब से भी अनुरोध करेंगे शील्ड देकर राजेश रंजन त्रिपाठी जी को जो है सम्मानित करें और अनुरोध करेंगे हम जो है उनके साल उड़ा के भी सम्मानित किया जाए। और तो ये सुनहरा पल है इंडिया वॉइस न्यूज चैनल का कि जो ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने समाज में एक मुकाम हासिल किया, समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की, ऐसी महान विभूतियों को इंडिया वॉइस आज सम्मानित कर रहा है मंच पे। और ऐसी जो शख्सियत होती है जो समाज में एक प्रेरणा का स्रोत है वो दब न जाए, उनके हौसले न टूट जाए, इसलिए इंडिया वॉइस सामाजिक सरोकार का काम करता है, समाज को एक जोड़ने का, समाज में एक समरसता जो है फैलाने का काम करता है। तो
ये राजेश रंजन त्रिपाठी जी हैं, इनसे आग्रह करेंगे अपनी सीट पे जाए और इनसे हम दो चीज और जानना चाहेंगे। राजेश रंजन त्रिपाठी से खुद रूबरू होते हैं कि आपसे जानना चाहेंगे, आपने कई उतार चढ़ाव भी देखे जो है, और ये प्रेरणा पहली बात आपको कहाँ से मिली और आपका पिछले दिनों हम लोगों ने देखा इंडिया वाइज से महसूस किया, और हम और आदित्य सर जब आपके यहाँ पहुंचे थे तो आपका हमने हौसला टूटते हुए देखा। जो मुकाम आपने बनाया था बच्चों के भविष्य संवारने के लिए, जो आपने मुकाम थौर एक बनाया था, बच्चों के भविष्य संवार रहे थे, लेकिन आपका हौसला डगमग देखा तो इंडिया वाइज ने सोचा कि आपके हौसले को जो है एक बार फिर जगाया जाए, जिससे समाज को एक नई दिशा मिल सके और जो नई पौध है हमारे जिले की उनको जो है उनका भविष्य संवारा जा सके। सबसे पहले इंडिया वाइज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे एक शिक्षक को इस मंच पर बुलाने के लिए। हमारे जिले के तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और एक शिक्षक होने के नाते एक माँ और एक शिक्षक की जिम्मेदारी जो है वो समान रूप से होती है। जिस प्रकार से माँ प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार को समाज तक पहुँचाती है, उसी प्रकार से शिक्षक जो है उस उपहार को अपने नियत स्थान तक पहुँचाने का कार्य करता है। आज शिक्षक और शिक्षा दोनों घोर निराशा के दौर से गुजर रही है। पिछले लॉकडाउन में शिक्षा को सबसे पहले बंद किया गया और शिक्षा को सबसे बाद में खोला गया, और तमाम फेसबुक और तमाम माध्यमों से। उससे पहले मैं स्वयं गुरुजी की रसोई के माध्यम से, जो हमारे वहाँ छात्र आते थे या जरूरतमंद लोग आते थे, 3 महीने तक मैंने निःशुल्क रसोई चलाई थी, आप लोग उसको भी कवर किए थे। शिक्षक के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो ऐसे कार्यक्रमों को करे। बच्चों की पीड़ाओं को देखते हुए, आगे के तमाम चीज़ों को महसूस करते हुए आज भी मेरा मन कचोटता है कि जब मैं देखता हूं कि एक प्राइमरी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या और एक जो मॉन्टेसरी स्कूल है उसमें शिक्षकों की संख्या जब मैं देखता हूं और अंतर पाता हूं, तो मैं सोचता हूं कि उस बच्चे का क्या दर्द है, किसके घर वो पैदा हो गया, क्या अभागा था कि उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर 5 क्लास को अकेले पढ़ा रहा है और एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 10 टीचर लगे हुए हैं एक क्लास में पढ़ाने के लिए। एनएस फर्स्ट सेकंड का बच्चा 8-8, 10-10 टीचर लगे हुए हैं पढ़ाने के लिए। आखिर ये समाज में विसंगतियां, आज हमारा देश 75 साल से ऊपर हो गया स्वतंत्र हुए, आज कहां पर हम लोग आकर के खड़े हैं। हम अपने आप को सभ्य समाज का व्यक्ति कहते जरूर हैं, लेकिन शायद वो अधिकार हम लोग के पास से कहीं गायब है, मनुष्यता गायब है। हम लोगों ने देखा कि टीचर इस परिस्थिति तक थे, कहना नहीं चाहिए कि मतलब कितने लोग, बहुत मतलब वो टीचर जो हमेशा प्रकाश देता रहा, कहीं न कहीं भुखमरी के कगार पे पहुंच गया। और कोई छात्र लौट के अपने, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और मैं किसी को उलाहना नहीं दे रहा हूं, लेकिन सोचिएगा कि लॉकडाउन में किसी ने अपने टीचर की सुध ली, बाकी सबकी सुध सबने ली। कभी फोन करके पूछा अपने टीचर से, सर आपके घर क्या स्थिति है, आपने खाना खाया नहीं खाया, आपके परिवार ने खाना खाया नहीं खाया। जबकि खराब से खराब टीचर किसी भी बच्चे को, खराब से खराब बच्चे को कुछ न कुछ दे करके जाता है। तो वो सारी चीजें, वो एक दौर था और उस दौर में हम जैसे टीचरों को अगर मौका मिले तो हम लोग जैसे सेना के जवान कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते बॉर्डर से। होली का दिन था, उन्होंने छुट्टी नहीं लिया। हमारे पुलिसकर्मी भाई साहब लोग, ये लोग कभी छुट्टी नहीं लेते। हम लोग भी शिक्षक हैं, समाज के एक अंग हैं और हम लोगों ने भी कभी छुट्टी नहीं लिया। मैं 2009 से जब मेरा मतलब बहुत बड़ा कैरियर था, मैं छोड़ के चला आया दिल्ली से। खलीला राजेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। हम एक चीज जानना चाहते हैं कि जो आपके हौसले टूट चुके थे, आप शिक्षा के क्षेत्र को जो है छोड़कर दूसरे क्षेत्र में आप अपना कदम बढ़ा रहे थे, तो क्या इंडिया वाइज ने आपको इस सारी हौसले को बिल्डअप करने के लिए, आपके हौसले को बढ़ाने के लिए ये इस मंच पे बुलाकर आपको इंडिया वाइज सम्मानित कर रहा, तो क्या आप इंडिया वाइज से एश्योर करेंगे कि आप फिर उसी दिशा में प्रयास करेंगे और बच्चों का भविष्य जो है सुधारने की कोशिश करेंगे? सर, उस दिन जब आप और सिंह साहब आए तो मुझे बहुत मतलब, मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा अवार्ड, आज तक 11 साल हो गया, गाली के सिवाय शायद पीठ पे थपकी किसी ने दी हो। हर तरह का जो शोषण है, हर तरह का जो दबाव है, हर तरह का जो उलाहना है, वो सब सहते हुए आए हैं।
पहली बार यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में शायद इस तरह के अवार्ड में कोई शिक्षक खड़ा है। बहुत बढ़िया। क्या मानते हैं, जो आपके हौसला जो है आपका टूट चुका था, आप बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे कि अब बच्चों को हम अच्छी तालीम नहीं देंगे और दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे अपनी परेशानियों कठिनाइयों को देखते हुए, तो क्या इंडिया वॉइस के इस आपके प्रोत्साहन से क्या आपके अंदर हौसला फिर जगेगा? निश्चित रूप से जिस दिन आप लोग आए थे और मिल के गए, सिंह साहब ने कहा कि मैं 3 बार गिरा हूं और 3 बार उठा हूं, त्रिपाठी जी, तो मुझे लगा कि अगर ये आदमी 3 बार गिर के 3 बार उठ सकते हैं तो एक बार तो मैं भी उठ सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस हौसले के लिए, और इंडिया वॉइस इसी तरह आप जैसे लोगों का जिनका हौसला टूटता है और उनका हौसला फिर से जो है बढ़ाने के मकसद से इंडिया वॉइस आप लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक इंडिया वॉइस रहेगा तब तक आप जैसे लोग हमेशा सम्मान पाते रहेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक छोटा सा एक प्रश्न चाहूंगा इस समाज से, और बस बहुत छोटा प्रश्न है। अगर बाल रूप में भगवान राम को न्याय मिल सकता है, उनका मंदिर बन सकता है, तो क्या जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूलों में, इतना बढ़िया स्कूल बनवा दिया सरकार ने, टाइल्स लग गया, बाकी चीजें लग गई, लेकिन वहाँ जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो कब पूरे होंगे? गांव का बच्चा इस प्रदूषण वाली हवा में क्यों आकर के पढ़ेगा? और गांव के जो माता पिता हैं जिनके बच्चे जवान होकर के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर आ जा रहे हैं, वो माता पिता वहाँ बिलख रहे हैं अकेले, उनको उनके नाती पोतों के साथ खेलने का अवसर कब मिलेगा? कब वो बच्चे जो है अपने गांव में पढ़ेंगे, उस खुली हवा में पढ़ेंगे, और गांव कब गांव की तरफ लौटेगा? क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इंडिया वॉइस के मंच पे आप आए। और ये थे राजेश रंजन त्रिपाठी जी, जिनका हौसला पूरी तरह से टूट चुका था, और एक बार इंडिया वॉइस ने प्रयास किया कि ऐसे शख्सियत को जिन्होंने संत कबीर नगर के 10,000 बेरोजगार बच्चों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, ऐसे भी महान विभूतियों को इंडिया वॉइस सलाम करती है और सम्मानित भी करती है। और इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमती रूपम मिश्रा जी पधार चुकी है, इस कैंपस में आ चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष बस्ती में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री संतोष शुक्ला जी समाज सेवी जनपद बस्ती से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अगले अवार्ड के लिए अभी कुछ लम्हे में आपसे फिर रूबरू होंगे तेज तर्रार हम सब के बड़े भाई और इस जनपद के रिपोर्टर श्री हेमंत सिंह यादव जी। और मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा, आज जैसा भाई ने अभी कहा कि लोगों ने कभी पीठ नहीं थपथपाई, लोगों ने कभी हौसला नहीं बढ़ाया, एक बार मैं चाहूंगा इंडिया वॉइस के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि आपने ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, आपने जो लोगों का हौसला बढ़ाया है, ये काबिल मुबारकबाद है। मैं चेयरमैन साहब श्री प्रेम सागर तिवारी जी का और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। श्री आदित्य विक्रम सिंह साहब जनरल मैनेजर, श्री संदीप सिंह साहब डिप्टी मैनेजर, श्री शत्रुघ्न कुशवाहा जी यूपी बिजनेस हेड, श्री हेमंत सिंह यादव जी संत कबीर नगर से, बस्ती से बबुंदर यादव जी, और सिद्धार्थ नगर से राकेश यादव जी। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने लोगों की हौसला अफजाई के लिए, लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का ये ऑर्गेनाइज करके लोगों का हौसला बढ़ाया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यहां पर हमारे बीच और भी अवार्ड दिया जाना है। अब हम बात करेंगे, बुलाना चाहेंगे डॉक्टर अशरफ अली जी का, जिन्होंने समाज की सेवा में, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको इंडिया वॉइस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजना चाहती है, नवाजेगी, और उनको मंच पे आग्रह करना चाहेंगे। और माननीय मंत्री जी श्री राम चौहान जी से अनुरोध करेंगे कि उनको पुरस्कार देकर और शॉल देकर सम्मानित करें। तो एक सुनहरा पल है इंडिया वॉइस का, जो इंडिया वॉइस इबारत लिख रही है अपनी जो है अपने जो सामाजिक समरसता है और समाज में ऐसी विभूतियों को सम्मानित करने के मकसद से जो है समाज में एक स्वस्थ समाज के निर्माण में इंडिया वॉइस की एक भूमिका रही है। आज तक का जो इतिहास इंडिया वॉइस का रहा है, केवल खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, हौसला बढ़ाना भी हमारा मकसद है। और सीधा रूबरू होते हैं डॉक्टर अशरफ अली जी से कि इंडिया वॉइस का जो ये, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया वॉइस का जो ये कार्यक्रम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
उसको उसके प्रति जो है इनकी क्या सोच है और किस नजर से देखते हैं इंडिया वॉइस के इस कार्यक्रम को। मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक अच्छी सोच, एक अच्छी पहल की है, समाज से के छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के काम किया है और साथ ही लोगों को एक प्रेरणा देने का भी काम किया है। और हम सबको समाज के प्रति अच्छा करना चाहिए और अपनी मेहनत से, लगन से, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है, बस उसको एक मुकाम, एक जगह मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के जो हेड हैं तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री जी, जो आप मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रिस्पेक्ट करता हूं कि आपने आकर के इस प्रोग्राम को एक अच्छा गरिमा में प्रदान किया है। और मेरे बड़े भाई डॉक्टर श्रीवास्तव जी, जो कि हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं और हम लोगों का एक अच्छा वो भी है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी लोगों को समाज में एक अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। तो इंडिया वॉइस, सही कहा आपने कि इंडिया वॉइस जो है अपना धर्म निभाता है समाज में। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चुका है और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूं और मेरे माँ बाबूजी काफी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक जरूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है। आलू में अचार? अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला। आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरे माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सबकी सुरक्षा के लिए व्यवहार हमेशा जरूरी। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को नियमित रूप से साफ व सैनिटाइज करें। टीके के बाद आपको कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन, हल्का बुखार, बेचैनी, हरारत, दाने। याम है और एक संकेत है कि टीका अपना काम कर रहा है। यदि आपको घर पहुंचने के बाद कुछ अन्य लक्षण मिलते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करें और दी गई सलाह का पालन करें। किसी भी सहायता के लिए संपर्क करें
राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075 और प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104। जिला कोविड कमांड सेंटर। इस कार्ड को संभाल कर रखें। दोनों खुराकें लेने के बाद इस कार्ड को लकी ड्रॉ में इनाम प्राप्त हेतु टीकाकरण केंद्र पर जमा करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नगर पालिका परिषद बस्ती निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहते हुए अपने नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन के साथ अनुरोध करता है। यह शहर आपका अपना है, इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में हमें सहयोग प्रदान करें। इंडिया पर आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम इंडिया वॉइस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में आपका फिर एक बार पुनः स्वागत है। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम अनुरोध करेंगे इंडिया वॉइस के चेयरपर्सन प्रेम सागर तिवारी सर से कि आए और अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। प्रेम सागर तिवारी सर। मंच पे उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के फॉरेस्ट मंत्री श्री राम चौहान जी, सपा के नेता श्री केडी यादव जी, डॉक्टर NN श्रीवास्तव सर, चेयरमैन शंभुनाथ मेमोरियल एंड पारा मेडिकल कॉलेज, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया है, जिसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती है। इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर जिन लोगों के लिए यह अवार्ड फंक्शन रखा गया है, उन सभी लोगों को खूब खूब बधाई एवं अभिनंदन देता हूं। इस कार्यक्रम में जिन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, समाज के प्रति उनकी अपनी मेहनत, त्याग और बलिदान है। इंडिया वाइज का एक छोटा सा प्रयास है कि लोग आपकी उपलब्धियों को जानें, जिसके कि आप लोग हकदार हैं और बधाई के पात्र हैं। इंडिया वाइज का यह प्रयास आपको बेहतर से बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप लोगों को शक्ति और समृद्धि दें, जिससे जीवन भर आप लोग समाज के प्रति निष्ठावान हो। मैं अपनी पूरी टीम को खूब खूब बधाई देता हूं, जिन्होंने इस सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर हेमंत यादव जी और आदित्य सिंह जी को खूब खूब बधाई देता हूं। धन्यवाद। ये थे इंडिया वॉइस के चेयरपर्सन प्रेम सागर तिवारी जी, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में अवार्ड के क्रम में जो है हम एक बड़ा नाम पुकारने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरे पूर्वांचल को ही नहीं बल्कि एक भारत को अपने जो है प्रयास से एक नई पहचान देने की कोशिश की है। वो महान व्यक्ति हैं डॉक्टर RC चौधरी, जो कृषि वैज्ञानिक है और इंडिया के साथ साथ जो है विदेशों में भी इन्होंने इंडिया का परचम लहराया है। और एक सबसे जो है खास बात हम बता दें कि इन्होंने अपने शोध से काला नमक धान की 4 प्रजातियों को जो है डॉक्टर साहब ने विकसित किया है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत बता दें, पूर्वांचल में जब डायरिया के प्रकोप से जो पूर्वांचल लड़ रहा था और उस समय विटामिन A की कमी जो है पूर्वांचल में गरीब जो परिवार हैं उनके बच्चों में कमी देखी जा रही थी, और उस समय इन्होंने
युगांडा से लाकर जो है सुनहरी शकरकंद को यहाँ प्रचार प्रसार किया, जिससे विटामिन ए की कमी जो है कुपोषित बच्चों से खत्म करने में